किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, पिछले 2 वीडियो जो हमने सरसों के बनाए हैं उनमें सबसे पहला वीडियो कि सरसों की जो सरकारी अच्छी वैरायटी हैं जो ठीक पैदावार देती हैं वो 6 किस्मों के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया था। दूसरा वीडियो जो बनाया गया था वो किस ज़मीन में कौन सी किस्म अच्छी रहती है उसके बारे में बनाया गया था। आज साथियों उस बारे बनाया जाता है कि सरसों की फसल के अंदर कौन सी खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कौन सी खाद उसके अंदर ज़्यादा फायदेमंद रहती है और कौन सी खाद कितनी देनी चाहिए। इस बात के ऊपर चर्चा होगी और आपको जिस वैरायटी में जिस खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताऊंगा। कृपया करके ध्यान से सुने और पूरा सुने। परंतु साथियों, एक बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जो नरमा की मैंने स्प्रे आदि बताई थी, उनके रिजल्ट अच्छे निकले तो वो कह रहे हैं कि हमें वीडियो लेट मिला था। साथियों, जब तक आप इस वीडियो के नीचे जब छोटी सी जो घंटी होती है सब्सक्राइब करके उस घंटी के ऊपर उंगली नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो अपलोड करते वीडियो नहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे घूमता आएगा। परंतु आप यदि उस सब्सक्राइब करके उसके सामने वाली घंटी का बटन मान लो या उस पर आंगली रख दोगे तो आपको वीडियो उपलब्ध होते ही तुरंत वीडियो मिल जाएगा और आपको उस बात का फौरन पता चल जाएगा। साथियों, जिस किसान भाई को ये काम करना नहीं आता, क्योंकि बहुत से किसान भाई कह रहे हैं ताऊ जी मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो आता नहीं, तो भाई किसी और किसान से या कोई अच्छे आदमी से पूछ करके वो घंटी दबवा ले ताकि आपको फौरन वीडियो मिल सके और आपकी शिकायत दूर हो सके। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं कि खाद कितनी डालनी है। जो R30 सरसों जो हमारी वैरायटी है उस वैरायटी के अंदर आप नियमित रूप से जिस तरह सल्फर 5 किलो, 1 कट्टा सुपर का, 5-10 किलो DAP, 1-1.5 कट्टा यूरिया डाल रहे हैं वो ठीक है, डालते रहो। उसमें कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो सही पुराने हिसाब किताब से सही चलने वाली वैरायटी है और वो डाल भी रहे हर किसान। कई किसान मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं। साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट भी बढ़िया बात है। 5-10 किलो वो भी प्रति एकड़ में यदि डालते हैं तो उसमें मैग्नीशियम भी मिलता है और साथ में सल्फर भी मिलती है। परंतु साथियों, जो वैरायटियां नई आई हैं उनमें विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा देती है और उनके अंदर तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। क्योंकि R30 के अंदर 36-37 से प्लस तेल नहीं निकलता। परंतु जो R725 है, 749 है, अब जो 1975 आई हुई है, गिरिराज भी मैंने बताई, राधिका भी मैंने बताई, इन सभी वैरायटियों के अंदर 40 से प्लस तेल भी निकलने की संभावना बनती है। साथियों, एक पूसा यूनिवर्सिटी की वैरायटी है पूसा विजय, उस वैरायटी के अंदर भी तेल की मात्रा 40% निकलती है। साथियों, जिस वैरायटी के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा होगी उसे ज़्यादा खुराक देने की जरूरत पड़ेगी। और कौन सी खुराक देने की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं है हमने यूरिया ठड़का दी। साथियों, आप सभी को पता है कि तेल के अंदर सल्फर और कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें सरसों की पैदावार ठीक लेने के लिए जमीन के अंदर कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति करनी आवश्यकता हो। मैं आपको यह बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि यदि हम 20 मण मतलब 8 कुंटल प्रति एकड़ से यदि सरसों लेते हैं तो उस सरसों के तेल में 22 किलो सल्फर निकल जाती है जमीन से। उसकी पूर्ति करनी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ तो कचरा आदि गल सड़ के पूर्ति हो जाती है, परंतु कुछ पूर्ति हमें कृत्रिम रूप से करनी पड़ेगी। क्योंकि जो जो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो दबा जमीन से पैदा लेंगे और उससे सामान निकालते रहेंगे तो उसमें भाई सामान डालना भी पड़ेगा। आप एक दूध के बिलौने में से दूध निकालते रहो उसमें घालोगे नहीं तो वो खाली होगा। इसी तरह जमीन से जो चीज़ आप ले रहे हैं उस जमीन को वापस देनी पड़ेगी। बहुत से किसान भाई जो जैविक खेती कर रहे हैं वो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, नीम की खली है, अरंडी की खली है, कचरा आदि है, अपने खेत में पूर्णतया गड़ा रहे हैं। तो बात तो बराबर ही है, वो भी तो इस तरीके से दे रहे हैं, परंतु जो जैविक खेती नहीं कर रहे उनको भी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो सामान निकाल रहे हैं वो उसमें देना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि 725 और 749 सरसों बोने वाले जितने भी किसान हैं वो कम से कम 10 किलो सल्फर उसके अंदर जरूर डालें। 1 कट्टा
सुपर का 1.5-2 डाल देते हो तो भी कोई हानि नहीं है, 10 या 15 किलो DAP। परंतु एक बात ध्यान रखनी है कि 25 और 49 में यदि आपने यूरिया की अधिकता कर दी तो आपकी पैदावार 25% घट जाएगी, यह पक्का मान लेना। यदि यूरिया इसमें ज्यादा डाल दी तो आपकी पैदावार 100 की 100 घटेगी, क्योंकि यह बढ़वार ले जाएगी और यूरिया बढ़वार करने में सबसे बड़ा तकड़ा काम करती है। इसीलिए इसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि किसान खुश हो जाता है कि हमारी फसल टॉपो टॉप चल रही है। भाई कुछ फसलें बढ़ने से ज्यादा पैदावार देती है, तो कुछ बोनी रहने से भी ज्यादा पैदावार देती है। इसलिए साथियों इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि जो किसान भाई 725, 749, अब आने वाले 1975 जो है उसका जो सिस्टम होगा वो बता दिया जाएगा। इन दोनों वैरायटियों में तो कतई यूरिया बहुत कम दे, यदि आधा कट्टा डाल देंगे तो बाप फर्क, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम गिरिराज और राधिका की। जो गिरिराज के बारे में मैंने बताया था, गिरिराज के अंदर आपको सल्फर बढ़ानी ही पड़ेगी, 15 किलो 5 किलो तो पक्की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये भरतपुर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। भरतपुर के आसपास की जमीनों के अंदर सल्फर की मात्रा ज्यादा है, वहां प्रोडक्शन अच्छा देती है। इसलिए जो किसान भाई गिरिराज या राधिका बीजना चाहते हैं वो 15 या 20 किलो सल्फर जरूर डालें। जो दाल वाली है, पाउडर फॉर्म वाली है होती है, वो तो आप 3 किलो डाल देंगे या 6 किलो डाल देंगे, 5 किलो डाल देंगे तो वाफर है। परंतु दाल वाली यदि डालते हो, मैं दाल वाली की मात्रा बता रहा हूँ, क्योंकि किसान ये सोचेगा कि 15 किलो पाउडर वाली तो बहुत महंगी होगी, गलत बात है भाई। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मौके पर मेरे को याद आ गई जब बता रहा हूँ कि पाउडर फॉर्म वाली 3 या 5 किलो, परंतु दाल वाली 10 या 15 किलो इसमें डालनी पड़ेगी। DAP की मात्रा वही रहेगी, परंतु इसके अंदर यूरिया बढ़ानी पड़ेगी। यूरिया 1 या 1.5 कट्टा डालनी पड़ेगी। साथियों इस बारे आप जरूर ध्यान दें कि यूरिया 1 या 1.5 कट्टा, सुपर 1 या 1.5 कट्टा, DAP 5-10 किलो, परंतु सल्फर गिरिराज और राधिका बीजने वाले किसान भाई जरूर बढ़ाएं, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी ना हो। मैग्नीशियम सल्फेट बढ़िया बात है, कोई डालता है तो बढ़िया बात है, जड़ को भी सुरक्षित रखता है, फंगस को भी मारता है, जमीन की पूर्ति भी करता है और फसल भी अच्छी चलाता है। ये भी ठीक चीज़ है, किसान डाल भी रहे। साथियों इन 6 की 6 वैरायटियों में मैंने जो आपको खाद की मात्रा बताई है, इस खाद की मात्रा का यदि आप इस्तेमाल करेंगे, मौसम आपको साथ दे रहा है, मौसम सही है, तो मान के चलो कि आपका प्रोडक्शन कम कतई नहीं होगा। परंतु कुछ किसान भाई ये विचार करेंगे कि आप प्राइवेट वाली क्यों नहीं बताते। भाई प्राइवेट वाली क्यों नहीं बताऊं, 1 लाख रुपया किलो बेचने लग रहे। ये बताओ 1 लाख रुपया किलो बीज शीर्षम को थे लेगे और कितनी कमाई कर लेगा भाई। 1000 रुपया किलो को मतलब हो गया, क्या हो गया हिसाब लगाओ थे, 100 किलो का कितना रुपया। और थारो ही बीज थारकनू ने 60-50 रुपया, और फिर सुनो करके थैली में घाल के वो ले जा रुपया लेगा 1000। क्यों कर बताऊं भाई, वह पैदा कोई 10 गुनी थोड़ी दे, 1 किलो में ट्राली भाई कौन भरा है। गिरिराज जो मैंने बताई, गिरिराज वैरायटी के आगे यदि ठीक उसकी सेवा की जाए, समय पर मौसम साथ दे, तो दुनिया की कोई भी प्राइवेट एजेंसी यदि गिरिराज के टक्कर दे इसके तो मैं जिम्मेवार हूं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है साथियों। जमीन, पानी और सही अनुपात में यदि किसान ठीक ठाक से उसकी सेवा करे तो प्राइवेट वाली कोई भी वैरायटी उस वैरायटी को टक्कर नहीं दे सकती। फिर क्यों प्रचार करूं प्राइवेट वालों का। इसलिए साथियों मैं कोई प्राइवेट वालों का दुश्मन नहीं हूं, पर रेट के बारे में दुश्मन हूं। नाजायज वसूली जो किसान से की जा रही है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। यदि जिन जिन किसान भाइयों को मेरी बात अच्छी लगती है और मेरी बातों से उन्हें फायदा मिलता है तो वो इस चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी के ऊपर अंगुली दबाएं ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके। साथियों यदि कोई आपका कमेंट हो, सवाल हो तो आप मेरे को करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दूं। लाइक और शेयर आप कर ही रहे, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि हर एक किसान तक मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को पहुंचाएं ताकि किसान बेचारा ठीक से अपनी खाद बीज का समय पर प्रबंध कर सके और अच्छी पैदावार लेने के लिए इन बातों का उन्हें पता चल सके। साथियों वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।